बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट उमैरा ख़ान। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से आप खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। जैसे कि आजकल कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, अल्लाह ताला उससे अपने रहम और करम से अल्लाह ताला बचाए और अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ों की आमद है। बहुत से लोग जो हैं गरीब लोग हैं, रोज़गार के लिए भी परेशान हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह पाक अपनी जनाब से दे। बाज़ लोग इतने कि मजबूर हो चुके हैं, वो ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि हमें ज़कात है, अगर देना चाहें तो आप हमें अपनी ज़कात दे दें। अगर आप कुछ अपनी खुशी से निकालना चाहते हैं तो आप वो दे दें। आप भी अपने आसपास करीबी लोगों को देखें कि आपके आसपास कौन है जो आपसे कह भी नहीं पा रहा और उनके हालात ख़राब हैं, वो मुफलिस सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है कि दुनिया की नज़र से, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र से तो नहीं बच सकता। अल्लाह ताला उनको जो ऐसे इंसान है, अल्लाह पाक उनको अपनी जनाब से दे। देखिए, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे लोगों को दें जिनको आप जानते हैं, अपना फितराना है, ज़कात है या अल्लाह की तरफ से आपने जो कुछ भी अल्लाह के नाम पे देना है, ऐसे इंसानों को दें जो वाकई ही हकदार है। ना कि ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि उनके बेटे जो हैं बैंक मुलाजिम हैं और बेटियां इतनी हाई लेवल करोड़पतियों के घर ब्याई गई हैं और उनकी माएँ बेवा होने के नाते लाखों रुपया रोज़ों के महीनों में वो इकट्ठा कर लेती हैं और इतने लोगों का वो अपना क्या कहते हैं राशन कितने महीने का वो औरत इकट्ठा करके ले जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो औरत गलत है, देने वाले रब की ज़ात है और इंसान दे रहे हैं, लेकिन मैं हम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो ऐसे लोग हैं जो वाकई ही इसके हकदार हैं, उनको देखें। जो एक टाइम का रोज़ा खोलने से भी बैठे होंगे उनको देखें, जो नमक से रोज़ा खोलेंगे उनको देखें, जो पानी से रोज़ा खोलेंगे उनको देखें। अब अखुवत वाला एक वाला जो मैं टीवी ऑन करती हूँ या मोबाइल ऑन करती हूँ, कहीं इश्तिहार आता है जी अखुवत को अपना ये क्या कहते हैं फितराना ज़कात अदा दिया जाए, ये अपने मुस्तहक बच्चों को दी जाएगी, ये फलाने काम में दी जाएगी, ढिमकना ये वो ब्ला ब्ला जो भी है। मैं नहीं जानती थी उसके बारे में, इसलिए मैंने 3-4 दिन तो पहले मैं सोचती रही, पता करती रही कि ये अखुवत क्या है। जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा कि यह अखुवत एक बैंक है जो कि आपकी हेल्प किस तरह कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, हेल्प की ज़रूरत तो अब है ना, ये रोज़े तो आप आ गए 2 दिन बाद रोज़े हैं तो लोगों को तो अब ज़रूरत है, तो वो अखुवत वालों का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो आपके पैसे लेते हैं, आप लोगों से ज़कातें लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर वो 25 लोगों का ग्रुप बनता है, उनको पहली दफ़ा 25,000 रुपया या 25,000 या 26,000 फर्स्ट टाइम उनको दिया जाता है। फिर वो 2-2 महीने बाद 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार फिक्स कर दिया जाता है, ये आपने हमें 25,000 वापस देना है। यानी कि वो आपकी ज़कात जो है वो आप इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उससे पहले आप इनकी तफ़सील जानें कि आप ज़कात इसलिए दे रहे हैं कि ये उनको हेल्प कर सकें या इनसे इनकी हेल्प वो कितने महीने सेंटर बनने में लग जाता है। वो में सेंटर बनता है, फिर कंफर्मेशन होती हैं, आईडी कार्ड इकट्ठे होते हैं, फिर उनको कर्ज़ा दिया जाता है, फिर हर मंथली उनसे लिया जाता है। ये मुझे नहीं पता कि ये ऊपर से कुछ 1-2 किस्तें लेते हैं कि नहीं, क्योंकि जब बाज़ बैंकों में है कि वो 2-2 किस्तें ऊपर लेते हैं, यानी अगर आपको 25 दिया गया तो आपसे 29,000 रुपया यानी 2,000 की किस्त है तो 2 किस्तें ऊपर ले आ जाएगा, यानी कि एक किस्म का सूद हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बैंकों में ज़कात अदा करने से बेहतर है कि आप खुद अपने हाथों से मुस्तहक लोगों को ये बैंकों में मत दें, इनकी बातों में मत आएँ। तो जो गरीब आप अपने आस-पास देखेंगे ना कि
بہت سی دنیا سچ میں مفلس ہوئی ہوئی ہے، جن کے گھروں میں کرایہ دینا بھی مشکل ہوا ہے، جن کے گھروں میں کئی گھروں میں میں خود جانتی ہوں ایسے کہ جن کے گھروں میں بچوں کے دودھ کے پیسے لگائے گئے ہیں تو وہ نہیں دیے جا رہے، اور کئی گھروں میں کرائے نہیں دیے جا رہے، تو انہوں نے کیا روزہ کھولنا ہے؟ ان کے گھروں میں تو کئی دن ایسے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 4 دن ہم لوگ رس کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے دے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کی مدد کریں، میں یہ نہیں کہتی، میں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین، یہ 13 مہینہ آنے والا ہے، اس 13 مہینے کے صدقے میں انہیں غیب سے عطا فرما۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، کسی کا محتاج، دنیا کا محتاج مت بنا۔ اگر دنیا کا محتاج انسان بن جائے نا تو دنیا تو کسی کو ایک ٹائم کھانے کو نہیں دے گی، لیکن یہ جو بینکوں نے کیا ہوا ہے نا کہ 2 2 4 4 ہزار زکاتیں یا کتنے ہزاروں زکاتیں لے لیتے ہیں، تو بینکوں کے چکروں میں مت آئے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ واقعی ہی کسی کو دینا ہے تو کسی حقدار کو دے، بینکوں میں مت کٹوائے۔ اور خدا را سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں اپنی جناب سے دے، وہ کسی کے محتاج ہی نہ ہو کہ ہماری مدد کی بھی ان کو ضرورت پڑے۔ آپ کی ہوسٹ عمیرہ خان، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔